पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में मैं आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमेशा की भांति आज भी हम लोग एक नई बात सीखने जा रहे हैं, जिसे ध्यान से देखें, सीखें और समझें, अपने मित्रों को भी बताएं। तो आए हम लोग अपने विषय पर चलते हैं और देखते हैं और सीखते हैं आज कि कुंडली का विश्लेषण कैसे करें। कुंडली विश्लेषण करना सीखें, आज का यही मेरा विषय है। तो आप लोग ध्यान देकर सीखें, समझें। मान लें किसी जातक का ये कुंडली है, यह जातक अपना कुंडली दिया है और उसके द्वारा बोला गया है कि आप इस कुंडली का विश्लेषण ज़रा करें और करके बताएं कि कुंडली का हम कैसे फलादेश करेंगे, कैसे इसके बारे में समझेंगे कि कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ पर हैं, उसके फल क्या हैं। इन सब के बारे में हम लोग चर्चा जब करते हैं तो हम देखते हैं आज कि ये लग्न कुंडली जो हमारे पास उपस्थित है, यह है सिंह लग्न की कुंडली है। यानी सिंह लग्न की कुंडली कैसे समझेंगे, तो कुंडली के इस भाव में, यानी यहाँ पर इसे लग्न भाव कहते हैं, लग्न स्थान कहते हैं। इस स्थान पर जो अंक लिखा रहता है वही हम उसे राशि समझ लेते हैं। जैसे 5 अंक लिखा हुआ है तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, यानी सिंह लग्न की कुंडली हुई। ऐसे हम लग्न कुंडली समझते हैं। कुंडली जो है वृष राशि की है, क्योंकि वृष राशि यानी 2 नंबर लिखा हुआ है। 2 नंबर यानी द्वादशी भाव, 12 भाव में जहाँ पर चंद्रमा रहते हैं, जिस राशि में रहते हैं वही जातक की जन्म राशि कहलाती है। तो यहाँ पर 2 नंबर यानी वृष राशि में चंद्रमा है, तो जातक का राशि जो हुआ वह वृष हुआ। इस प्रकार हमें समझना चाहिए। द्वादश भाव जो होते हैं, ये द्वादश स्थान यानी 12 स्थान जो होते हैं, इनका अलग अलग हम लोग हर एक ग्रह और भाव की चर्चा कर लेते हैं। अब देखते हैं धनेश लग्नेश। लग्नेश जो है सूर्य यानी 5वें यानी सिंह राशि के स्वामी जो होते हैं सूर्य होते हैं। तो सूर्य हमारे कहाँ बैठे हैं, इसी को कहा जाता है कि लग्नेश सूर्य कहाँ बैठे हैं। तो लग्नेश सूर्य 6वें भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ देख लीजिए, यानी पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, 5वां भाव, 6वां भाव, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, एकादश और द्वादश, यही भाव हमारे नाम से जाने जाते हैं। तो 6वें भाव में, ये भाव जो है कभी बदलते नहीं हैं, भाव स्थिर रहते हैं। राशि एक कोई भी हो सकता है। तो लग्नेश 6वें भाव में सूर्य बैठे हुए हैं। आगे देखते हैं तृतीयेश और दशमेश शुक्र, यानी तृतीयेश और दशमेश। तृतीयेश और दशमेश सूर्य यानी 2 और 7, 2 और 7 राशि के, यानी वृष और तुला राशि के स्वामी जो होते हैं वह शुक्र होते हैं। तो तृतीयेश यानी तीसरे भाव में है और ये दशमेश 10वें भाव में है। इसके स्वामी जो हैं शुक्र 7वें भाव में यहाँ बैठे हुए हैं। आगे देखते हैं चतुर्थेश और नवमेश। चतुर्थेश और नवमेश यानी 1 और 8 का स्वामी जो होते हैं, यानी मेष और वृश्चिक के स्वामी जो होते हैं वह मंगल होते हैं। तो मंगल कहाँ बैठे हैं, उसी को कहा जाता है चतुर्थेश और दशमेश, यानी कहाँ बैठे हैं। तो द्वितीय भाव में मंगल बैठे हुए हैं। इस प्रकार हम लोग व्याख्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। अब आगे देखते हैं पंचमेश, पंचम भाव, पंचमेश और अष्टमेश, यानी 9वां धनु और मीन राशि के स्वामी जो होते हैं गुरु होते हैं। तो ये देखते हैं कहाँ बैठे हुए हैं। तो पंचमेश और अष्टमेश के स्वामी गुरु
7वें भाव में बैठे हुए हैं। आगे देखते हैं अष्टमेश, यानी अष्टमेश और सप्तमेश। सप्तमेश और खष्टेश, सप्तमेश और खष्टेश के स्वामी यानी 8, 11, 10 और 11 के स्वामी शनि होते हैं। वो कहाँ बैठे हुए हैं? तो सप्तमेश और कहाँ बैठे हुए हैं? तो उसके लिए हम कहेंगे कि शनि 6वें भाव में बैठे हुए हैं। मकर और कुंभ के स्वामी शनि होते हैं जो 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। आगे देखते हैं द्वादश चंद्रमा। चंद्रमा जो हैं कहाँ बैठे हैं? द्वादश भाव में चंद्रमा हैं, वो कहाँ बैठे हुए हैं? तो चंद्रमा 10वें भाव में बैठे हुए हैं। द्वादश के द्वादश जो हैं चंद्रमा 10वें भाव में स्थापित हैं, बैठे हुए हैं, या स्थान इनका मिला हुआ है, या इस स्थान में हैं। इस प्रकार हम लोग विश्लेषण करते हैं। आगे देखते हैं 1, 4, 7 और 10 ये 4 घर जो होते हैं, 4 स्थान जो होते हैं, इसे केंद्र स्थान कहा जाता है। त्रिकोण स्थान 1, 5 और 9 ये त्रिकोण भाव कहे गए हैं। अब इसमें हम विश्लेषण करते हैं कि केंद्र और त्रिकोण में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। तो केंद्र में और त्रिकोण मिला करके, त्रिकोण में तो कोई ग्रह बैठे नहीं हैं, इसलिए कि 1, 5 और 9 इसमें कोई ग्रह नहीं है, लेकिन केंद्र में हमारे शुक्र, गुरु और चंद्रमा विराजित हैं। आगे देखें दृष्टि। दृष्टि मंगल की हम लोग पहले देखते हैं। मंगल की जो मंगल द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, इनको 3 दृष्टि मिला हुआ है, जो हम लोग देखते हैं चौथा दृष्टि, 7वां और 8वां। तो यहाँ से गिनती करेंगे, चौथा दृष्टि कहाँ पड़ रहा है? तो 1, 2, 3, 4 यानी पंचम घर पर, पंचम भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रहा है। यानी किसकी? तो मंगल की। मंगल की 5वें घर पर पड़ रहा है। 6, 7, 8, 6, 7 देखिए, 7वां यहाँ पर दृष्टि जो पड़ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रहा है, यानी अष्टम भाव पर, और 8वीं दृष्टि 9वें भाव पर पड़ रहा है। तो इस प्रकार हम लोग इनकी 3 दृष्टि देखें तो मंगल की 5वां घर, 7वां घर और 8वां घर पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। इसके चलते अब इसी तरह फल भी धीरे धीरे करते चलते हैं हम लोग। तो इसे समझेंगे फल में क्या होगा कि ये होता है संतान सुख घर, संतान का घर, शिक्षा का घर, और ये होता है शादी इत्यादि का घर, कैसा उसका शादी के योग्य कैसे हैं, और ये होता है आयु का घर। तो यानी 5, 8 और 9 ये 3 भाव पर मंगल की दृष्टि है। तो यहाँ पर संतान में कमी होगी, संतान सुख में कमी आएगी। 8वां घर आयु जो है, आयु में कमी आएगी। 9वां घर जो है उनका भाग्य जो है, उदय में बाधा उत्पन्न मंगल करेगा। इस प्रकार हम लोग विवेचना करते हैं। आगे देखते हैं शनि। शनि की दृष्टि जो है, शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनको भी 3 दृष्टि प्राप्त है। तो शनि की दृष्टि जो है, तीसरा दृष्टि, शनि को तीसरा दृष्टि, 7वां दृष्टि और 10वां दृष्टि प्राप्त है। तो शनि से देखेंगे 1, 2, 3 यानी आयु स्थान पर, अष्टम भाव पर, 4, 5, 6, 7 यानी व्यय स्थान पर, 8, 9, 10 यानी तृतीय स्थान पर। तो शनि का 3 स्थान जो हुआ, 8वां घर और ये द्वादश घर और तृतीय का घर, यानी तीसरा भाव।
तो यहाँ पर हम फल जो निका कहेंगे, इसके फल के चलते ये आयु का स्थान है, इसलिए यहाँ पर बताएंगे कि जातक की उम्र जो है दीर्घायु होगी। यहाँ से कहेंगे खर्च जो है इनका कम होगा, इसलिए कि पाप ग्रह में आते हैं शनि, तो 6, 8 और 12 में शुभ माना जाता है पाप ग्रह, इसलिए हम यहाँ से कहेंगे कि खर्च जातक का कम होगा। और उसके अलावा जो तृतीय भाव पर पड़ रहा है, तो तृतीय भाव पर जो दृष्टि पड़ने के चलते हम कहेंगे कि भ्रातृ प्रेम, भाई से प्रेम कम रहेगा, अर्थात प्रेम यदि होता भी है तो मन में द्वेषता रहेगी। इस प्रकार हम शनि के बारे में विश्लेषण करते हैं। आगे देखते हैं गुरु। गुरु पंचम भाव में से देखा जाता है, पंचम भाव में है से गुरु का ज़्यादा फल प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ देखें कि गुरु हैं कहाँ, तो गुरु हमारे 7वें भाव में हैं। गुरु को भी 3 दृष्टि प्राप्त है, जो गुरु की 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और उनकी दृष्टि एक पड़ती है जो हम लोग देखें 9वीं दृष्टि, यानी 5, 7 और 9 3 दृष्टि इनको प्राप्त है। तो गुरु के 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 यानी एकादश भाव लाभ का भाव, और 7वां भाव जो कि लग्न पर पड़ता है, और 9वीं दृष्टि 8, 9 यानी तृतीय भाव पर पड़ता है। तो इसके अनुसार हम लोग देखते हैं इसका फल क्या बताएंगे। तो उस फल के लिए जातक को एकादश भाव में गुरु की दृष्टि होने से लाभ की वृद्धि होगी, उसके बाद मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, लग्न पर दृष्टि पड़ने से शरीर जो है स्वस्थ रहेगा, और तृतीयेश में यहाँ से पराक्रम बल का भाव देखा जाता है, इसलिए उनका पराक्रम जो है सही रहेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी। अब देखते हैं सूर्य की, सूर्य और बुध की। तो सूर्य और बुध यहीं पर 6ठे भाव में है, तो इनकी 7वीं दृष्टि, इनकी 7वीं दृष्टि ही प्राप्त है। तो 7वीं दृष्टि जो है द्वादश भाव पर पड़ रहा है। तो इनको 7वीं दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ने से उनका शुभ कर्म में पैसा व्यय होगा। ऐसा हमें बताना चाहिए कि जातक को शुभ कर्म कार्य में ही पैसे की वृद्धि खर्च होगा, कमी होगी के चलते। अब चंद्रमा की 7वीं दृष्टि, चंद्रमा की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रहा है, इसलिए हम ऐसा कहेंगे कि जातक को पूर्ण सुख की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आगे देखें शुक्र की 7वीं दृष्टि, शुक्र जो है इनको भी 7वीं दृष्टि प्राप्त है, इसलिए शुक्र को 7वीं दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रहा है, इसलिए स्वास्थ्य जातक का स्वस्थ रहेगा, सुंदर रहेगा। ये शुक्र का स्वाभाविक लक्षण है। उन्हें शौक की इच्छा ज़्यादा रहेगी, उन्हें शौक साधन और स्वास्थ्य की परिपूर्ण मात्रा में पर्याप्त मिलने की योग है, ऐसा हम विवेचना में बताएंगे और विश्लेषण में जातक को समझाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।